बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त से गोलगप्पे बनाने की रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं। आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बहुत आसानी के साथ आप ना सिर्फ गोलगप्पे घर में बना सकते हैं, बल्कि उसकी सारी एक्सेसरीज़, खट्टी मीठी चटनी, रायता और खट्टा पानी सब कुछ बना सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। गोलगप्पे बना लेते हैं सबसे पहले। और उस गोलगप्पे को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। 1 कप मैंने ली है सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, आप भी बारीक वाली लेके इसको छान लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने शामिल किए हैं इसमें मैदा यानी कि फ्लार, और ये लेवल्ड शामिल किए हैं, भर के नहीं डालना है, आपको लेवल करके डालना है टेबलस्पून। उसके बाद मैंने आधा टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, यहाँ पे जो पकौड़ों वगैरह में हम डालते हैं बेकिंग सोडा, मैंने वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसको हम गूंद लेंगे। पहले इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम इसको हाथ की मदद से गूंद लेंगे। यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ कि जो सूजी है ना वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए आपको इसका बहुत ही नरम सा डो गूंदना है। अगर आप इसका सख्त डो गूंद लेंगे तो जब आप इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और आपको हैंडल करने में मुश्किल हो सकती है और हो सकता है आपके गोलगप्पे अच्छे ना बने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही ज़्यादा नरम सा, सॉफ्ट सा डो जो है उसको तैयार करें, ताकि जब वो रेस्ट देने के बाद आप उसे जब निकालेंगे तो वो फिर नॉर्मल होगा, वरना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट सा मैंने डो जो है वो उसको गूंद लिया है। ये देखिए इस तरीके से इसको रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी लगा देंगे। और एक यहाँ पर एक टिप और देती चलूँ आपको कि आप इसे ढक्कन वगैरह से कवर मत कीजिएगा, यूँ इस तरह से टॉवल ले लीजिएगा। मैंने टॉवल को हल्का सा गीला कर लिया है और इस गीले टॉवल से मैं इसको कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारा कितना अच्छा सा डो रेडी हुआ है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, सॉफ्ट है, क्योंकि हमने एक तो वैसे ही इसको नरम गूंदा था और फिर टॉवल से ढक दिया था, तो ये सॉफ्ट ही रहा। अब मैंने मैदा डस्ट कर लिया अपनी वर्किंग सरफेस पे और हमें इसकी नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से रोटी बनानी है। और रोटी जो है वो बिल्कुल बारीक बेलनी है, जितनी बारीक आप रोटी बेल सकते हैं, जितनी बड़ी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपसे एक साथ हैंडल नहीं हो तो आप 2 हिस्सों में कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कैप ले लिया है, आपके पास कटर हो तो आप कटर ले लें, इस तरह से नहीं हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी बॉटल का कैप ले लें, उसको साफ़ सुथरा सा करके उससे कटिंग कर लें। सिर्फ एक शेप के आपके गोलगप्पे इस तरह से कटने चाहिए, बस। अब आप वो किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए माशाल्लाह से इतने सारे गोलगप्पे हमारे रेडी हुए हैं और ये जो आटा हमारा बच गया है ना, ये ज़ाया नहीं होगा, इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और इसके इसी तरह से बहुत सारे गोलगप्पे जो है वो रेडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी जो मैं आपको बताती चलूँ कि आप इनको खुला मत रखिएगा, क्योंकि आप एक साथ सारे तो नहीं डाल सकते। तो जो बचे हुए गोलगप्पे हैं उनको आप कवर करके रखिएगा, वरना ये रखे रखे हार्ड हो जाएंगे। तेल को गरम कर लिया है मैंने और इसको हम डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा। और यहाँ पर आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना आपका फुटबॉल की तरह से गोलगप्पा जो है वो फूल गया है। बस इसी तरह से इसकी टिप यही है कि आप इसको डालें गरम तेल में और इस तरह से इसको प्रेस करें। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से फूल कर ये रेडी होते हैं। और सूजी के गोलगप्पे जो हैं वो माशाल्लाह से इतने देर तक क्रिस्पी रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो आप यही बनाइएगा, हेल्दी भी होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी होते हैं। तो देखा, ये बहुत आसान सी टिप है। 1 बाय 1 आप इस तरह से सारे गोलगप्पे डालते जाएंगे और उनको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आपका जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। मीडियम गरम ऑयल में आप गोलगप्पे डालेंगे। अगर ठंडा होगा तो गोलगप्पे फूलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो अचानक से जल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे जब आपका हो और मीडियम तेल जब आपका गर्म हो तो उसमें फिर आप गोलगप्पे डाल के इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। और उलट पुलट के दोनों तरफ से जब आपका अच्छा सा कलर आ जाए गोलगप्पों का, जैसा कि आपको चाहिए, जैसा कि आप देखते हैं कि बाज़ार में मिलता है गोल्डन सा कलर, जब ये आ जाए तो फिर इसके बाद हम इसको किसी छन्नी पे निकालेंगे। और आपको तकरीबन इसको आधे घंटे तक छन्नी में ही रखे रहने देना है, वरना अगर आपने इसको कवर करके रख दिया तो आपके जो गोलगप्पे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा खुला ही रखिएगा और छन्नी में ही रखिएगा। ऐसा करने से हवा लगने के साथ ही ये हार्ड हो जाएंगे और फिर काफ़ी देर तक हार्ड ही रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से 1 कप सूजी से हमारे कितने ढेर सारे गोलगप्पे जो हैं वो बन के रेडी हुए हैं। और अब हम इनको साइड पे रख लेंगे और अपनी मीठी चटनी की तैयारी शुरू कर लेंगे। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गुड़। ये मेरे पास साबुत गुड़ था तो मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया है, आप अगर चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इमली का पल्प।
इमली मैंने 1 कप लेके उसको भिगो दिया था और फिर उसका इस तरह से पल्प निकाल लिया था ताकि बीज वगैरह ना आए। और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप पानी और अब हमें इसे कुक करना है ताकि जो हमारा गुड़ है ये पिघल जाए। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक, आधा टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आपको जो मिर्च है वो कम चाहिए तो आप इस दोनों में से एक मिर्च को कम कर सकते हैं। आधा टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है भुना हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल की है सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। और ये मैंने घर पे ही पीस कर तैयार किया था, बहुत आसानी से अवेलेबल होती है मार्केट में और उसका बहुत अच्छा जायका आता है इमली की चटनी में। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ढककर, ताकि ये जो हमारा गुड़ है ना ये भी बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाए और तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो जाएँ और थोड़ी सी आपकी चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी हुई है। और बस हमने इसको कवर करके जो लो टू मीडियम फ्लेम है उसमें पकाया था। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। उसको चेक करने का तरीका ये कि आप इस तरह से चम्मच उल्टा करके इस पर जब लाइन डालेंगे ना तो ये लाइन आपस में मिक्स नहीं होगी। इसका मतलब ये कि ये जितनी थिक हमें चाहिए थी ना उतनी थिक हो चुकी है। अब इसको किसी भी प्याली में निकाल लेंगे और ठंडा करके सर्व करेंगे। यहाँ हम बना लेते हैं अपना खट्टा पानी, जो कि आपको पता है गोलगप्पों की जान होता है। बहुत आसान है इसको बनाना। 3 कप हमने लिया है पानी और उसमें डाला है 1/4 कप इमली का पेस्ट। थोड़ा सा हम हस्बे ज़ायका इसमें शामिल कर देंगे नमक। आधा टीस्पून हमने शामिल कर दिया है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। अब हमने इसमें डाली है थोड़ी सी टाटरी, अगर आप ये स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आधा टीस्पून ही हमने शामिल किया है इसमें चाट का मसाला। बस इतनी सादा और आसान सी चीज़ों से ये बहुत ही जायकेदार खट्टा पानी जो है वो बनकर रेडी होता है। और इमली को अगर आपको मैं यहाँ एक और टिप दे दी चलूँ कि अगर आपका गला अक्सर ख़राब रहता है ना तो आप क्या कीजिएगा कि इमली को बजाय भिगोने के आप थोड़ा सा पका लीजिएगा। तो जब पके हुए पानी से इमली से आप ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये गोलगप्पे और चटनी आपको नुकसान नहीं देंगे। बस इस तरह से मैंने छोलों को भी उबाल लिया था, आलू भी उबाल लिए थे। और ये जो रायता है इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने पहले बनाना सिखाया हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। नहीं तो एक सिंपल सा रायता हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीने को मिक्स करके और लहसुन के साथ आप पीस लीजिएगा दही में और आपका हरा रायता तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको सर्व करना बताती हूँ, बहुत आसान है, वैसे तो सभी को आता होगा। बस इस तरह से गोलगप्पे को थोड़ा सा खोलना है और बारी बारी इसमें छोले हैं या चने हैं, सफ़ेद चने और आलू हैं, वो सब बारी बारी डाल लीजिएगा। मैंने थोड़े से टमाटर भी रखे हैं, जिसको पसंद हो वो शामिल कर ले। आप प्याज भी डाल सकते हैं, सेव भी डालते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी की एक्सेसरीज़ हैं वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और घर में ये इतने साफ़ सुथरे मज़ेदार गोलगप्पे बन के रेडी होते हैं कि आप यकीन मानिए कि तमाम गोलगप्पे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। ये इतने शानदार बनते हैं और घर में बनाई हुई चीज़ जो है उसमें बरकत भी होती है, साफ़ सुथरी चीज़ तैयार होती है। तो ज़रूर इस तरह से आप अपने घर में किसी दिन, छुट्टी वाले दिन जब सब घर में मौजूद हो तो ये गोलगप्पे बनाइएगा। रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में भी इस तरह की पानी पूरी या गोलगप्पे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और घर वाले बहुत खुश होकर इनको एंजॉय करेंगे। तो बस अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।